पंचकुला पुलिस मुख्यालय में हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने पदभार संभाला। इस मौके पर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा के नए डीजीपी ने साफ किया कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि किसी भी तरह की धमकी या फिरौती की कॉल को हल्के में नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों में शामिल लोगों को चाहे वो देश में हो या विदेश में बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस के सामने अपराध, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था जैसी कई चुनौतियां रहती हैं। वहीं साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां भी तेजी से सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में अपराध ज्यादा होता तो राज्य की जीडीपी नहीं बढ़ती और दूसरे राज्यों से लोग यहां काम करने नहीं आते। पुलिस कर्मियों की कमी पर डीजीपी ने बताया कि हरियाणा पुलिस में कुल 70,000 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से फिलहाल करीब 55,000 कर्मी कार्यरत हैं। नई भर्तियों के बाद यह संख्या करीब 60,000 हो जाएगी। आगे भी पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शुक्रगुजार हूं अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरे। ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी और जो कुछ मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो चलता रहेगा, ऑपरेशन हॉटस्पॉट भी चलता रहेगा। जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए भी हम चलाएंगे। क्लियर आदेश है सेंटर से भी, यूनियन होम मिनिस्ट्री का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। और मेरा तो मानना है जो भी व्यक्ति अगर आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है, किंतु वो टेररिस्ट एक्ट में इन्हीं अभी हम इनको बीएनएस और इसी में ले रहे हैं। बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियाँ आई हैं उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपोजिशन लगा रही है, अगर कोई इल्ज़ाम या कोई हम पे फिंगर रेस कर रही है, उसमें जो हमें लगेगा कि हाँ हमारी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सी फार्मूला बताता हूँ। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है तो हरियाणा की जीडीपी क्यों बढ़ रही है? हरियाणा में लोग बाहर से पॉपुलेशन क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? हरियाणा में लोग इतने सुखी क्यों हैं? हरियाणा में प्राइस रेट क्यों बढ़ रहे हैं? लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ अपने क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। हमारे पास जो अभी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है करीबन 70,000 की है, और जहाँ तक मेरे पास फिगर्स हैं करीबन 55,000 की अभी पोस्टेड है। 5,000 का आज एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, जिसमें 5.5 के करीब का, जिसमें 1,500 महिला कर्मचारियों के होंगे। तो उसको मिला के लेट्स से 60 हो जाएंगे। तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके में, क्योंकि एकदम से अगर रिक्रूट भी कर लेते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। मैक्सिमम जो हमारी 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में उसमें 5,000 एट ए टाइम कर सकते हैं। तो वो सब चैलेंजेस देखते हुए हम इनको फेजेस में
इनको हम भर्ती करेंगे।